हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। और साधारण ब्याज का हम लोग डेली लगभग मतलब कि इसमें जो चल रहा है इस वीडियो में आपको जो मिलेगा वो बेसिक से मिल रहा है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, कोई भी आप अगर चैप्टर देखते हैं, चाहे वो साधारण ब्याज हो, कोई भी हो, परसेंटेज हो, कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से वीडियो में लिखा हुआ रहता है। पहले उस चीज को देखें, सीरियल से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो अभी मतलब 2 वीडियो साधारण ब्याज का अपलोड हो चुका है, एकदम पूरा बेसिक से चल रहा है। आपको अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, और बहुत ही मतलब कि आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है और बिल्कुल फ्री है। मतलब कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, इस चैनल पर आपको पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा हमेशा। तो चलिए जुड़े हुए रहिए और शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको दिल करता है, अगर अच्छा लगता है तो करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हम लोग साधारण ब्याज पर प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इसका बेसिक जैसे जैसे मतलब बढ़ते जाता है वैसे वैसे बेसिक आप लोग सीखते चलते हैं। जैसे अभी तो हम लोग सीखे मतलब कि 3-4 प्रकार का टाइप्स देख लिए, उस तरह से जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग टाइप सीखते जाएंगे। कुछ चीजें सीखें, साधारण ब्याज बराबर आपको ब्याज बराबर फॉर्मूले जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 वो भी जानते हैं। साधारण ब्याज का कभी भी मूलधन चेंज नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं। साधारण ब्याज में एक था कि कैसे हम लोग फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट निकाल लगाए, ये भी सीखे हैं। बहुत सारे चीज हम सिखा चुके हैं। फिर बताइए, मान लीजिए किसी कहेगा 10% प्रति वर्ष की दर से, तो 1/10 लिखेंगे, इसको 10/100 लिखेंगे तो 1/10 आएगा। तो इसका मतलब 10 क्या है, मूलधन है, 1 क्या है, ब्याज है। ये सब सारे चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो तो आप देख लीजिएगा, पहले पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद में पार्ट 3 वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, 988 रुपया की राशि 18% वार्षिक दर से, मतलब कि मूलधन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 988 रुपया, और आपका जो दर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 18%। 5 वर्ष के अंत में ती कितना है, 5 है। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम आपको बताए थे मूलधन को कितना मानना है, 100 मानना है। तो मूलधन को जब 100 मानते हैं तो मूलधन का तुलना कितना होंगे, मूलधन से। और आपसे पूछा साधारण ब्याज, तो 18/25 कितना होंगे, 90। कटता तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, अब कोई नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। 9/8 कितना होंगे, 72 के 2 बाकियत में 7, और 9/8 72 और 7 कितना होंगे, 79 के 9 बाकियत में 7, और 9 9 81 और 7 कितना होंगे, 81 और 7 88 होंगे। और एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए क्योंकि 10 है नीचे, तो 889 पॉइंट कितना होंगे, 2 रुपया आपका इसका साधारण ब्याज होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। ये सब बताया हुआ है कि कैसे कैसे बेसिक से पार्ट 1 में आप देखिएगा तभी समझ में आएंगे कैसे 100 मानते हैं, क्या करते हैं। अगले लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापिस देना होगा। तो 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापिस देना होगा, इसका मतलब मिश्रधन पूछ रहा है आपको। तो मूलधन कितना आपको दिया हुआ है, 8500 दिया हुआ है। उसके बाद में दर कितना है, 9%। टाइम कितना है, 2.1/2, मतलब इसको लिख सकते हैं 5/2। आपको मिश्रधन पूछा, मिश्रधन क्या पूछा, मिश्रधन पूछा। तो पहले आप ब्याज निकालोगे, तो बताइए मूलधन कितना है, 8500, हम लोग मानेंगे मूलधन कितना, 100, और बताइए दोनों को गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा। तो 9 गुने कितना होंगे, 5/2, 9 5 कितना होंगे, 45/2, ये ब्याज हो गया। मिश्रधन निकालने के लिए 100 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 100 मूलधन माने ब्याज है, तो 100 प्लस 45/2 कितना होंगे, 100 दूना 200 प्लस कितना होंगे, 45/2, यानी 245 कितना होंगे, 2। यहाँ पर लिख देंगे 245/2, ये डायरेक्ट आपको मिश्रधन निकल जाएगा। कटता तो काट दीजिए, 2 0 से 2 0, अब नहीं कटेगा, इसी को गुना करेगा और आपको क्या करेंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये सब बताया हुआ, ये सब कैसे कैसे करना सब बताया होगा। जो नए देख रहे होंगे वो पहले पार्ट 1 देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगे, ये सब ट्रिक से हो रहा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न, कौन सी राशि साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से, मतलब टाइम जो दिया हुआ है वो 6 महीना दिया हुआ और रेट जो है वो 4% है, 150 रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब एसआई जो दिया हुआ है वो कितना है, 150 रुपया। कौन सी राशि पर, मतलब आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। किताब कहा कि ब्याज कितना है, 150, हम लोग भी ब्याज निकालेंगे। तो महीना पहले देखिए इसको वर्ष में बदलिए, तो 6 बटा कितना होगा, 12, 6 गुना 12 कितना होंगे, 1/2। अभी दोनों को गुना करें तो 1/2 गुना कितना होंगे, 4, 2 गुना कितना, 4। इसका मतलब ब्याज कितना रुपया मिल रहा है, 2 रुपया। किताब का 150, हम लोग कहेंगे कितना, 2।
और आपसे मूलधन निकालना कितना से गुना, 100 से गुना। कटता तो काट दीजिए, 50 गुना कितना 100 और 15 बचे 75, यानी 7500 रुपये क्या होंगे आपको मूलधन होंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला 400 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी मूलधन कितना है 400, रेट कितना है 5%, टाइम कितना 73 दिन दिया हुआ। देख लीजिए कैसे कैसे देता है। आपसे पूछा साधारण ब्याज एसआई पूछा, देखिए दिन को पहले वर्ष में बदल दीजिए, तो आप यहाँ पर 366 नहीं रखिएगा 365 रखिए। तो 73 को बदलने के लिए 73 बटा कितना करेंगे 365, काटता तो काट दिए इसको, 73 पचे कितना होता है 365, मतलब 1 बटा कितना होंगे 5 वर्ष। किताब का मूलधन कितना है 400, हम लोग मूलधन कितना मानेंगे 100, और ब्याज पूछा तो बताइए रेट और समय को गुना करेंगे, तो 5 गुना कितना करेंगे 1 बटा 5, 5 गुने 1 बटा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी ब्याज कितना रुपया आएगा 1 रुपया, 1 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना रुपया होंगे आंसर 4 रुपया होगा। यानी उसका ब्याज जो मिलेगा 73 दिनों में कितना मिलेंगे 4 रुपये मिलेंगे 400 रुपये पर। अगला चलिए, अगला जो प्रश्न है 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें, मतलब टोटल कितना है 3600 रुपया है, इसको 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, मतलब रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 3 वर्ष, और दूसरे भाग पर कहता है 6.1 बटा 4% की दर से 4 वर्षों के लिए, मतलब टाइम कितना है 4 वर्ष है, कि साधारण ब्याज बराबर है, मतलब जो ब्याज दे रहा है साधारण ब्याज जो दे रहा है एसआई जो है दोनों का बराबर है। तो बराबर है हम लोग कितना मान लेते हैं 1:1 मान लेते हैं, हमेशा ट्रिक से बता रहे हैं। तो बताइए दोनों बराबर, साधारण ब्याज बराबर है तो राशियां क्रमशः कितना, मतलब पहली राशि कितना दूसरी राशि कितना, ये आपसे पूछा गया। तो हम लोग बताइए नियत की तुलना नियत से करते हैं, ये ब्याज है तो हम लोग बताइए भी ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे, तो 5% दर से 3 साल का आ गया, तो इसका मतलब हम लोग ब्याज निकालेंगे तो मूलधन को कितना मानेंगे हम लोग 100 मानेंगे, मूलधन को कितना 100 मानेंगे, क्योंकि 3600 रुपया टोटल इसका मूलधन है, तो हम लोग मूलधन निकालेंगे तभी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आप बताइए दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दिए कितना हो गया 15 होगा, और मूलधन निकालने के लिए कितना से गुना 100 से, इन दोनों को गुणा करिए तो 6 चौके 24 है कितना होगा 25 बटा 4, और यहाँ पर कितना 4 से 4 कट जाएगा, तो ब्याज कितना रुपया है 25, और मूलधन निकालना कितना से गुना 100, ये 2 जीरो से 100 से 100 कट जाएगा, 5 या 15 5 बचे कितना 25, ये 5 इधर जाएगा 3 इधर आएगा, यानी 5 अनुपात कितना होगा 3। ये पहले का राशि है, अब बताइए मूलधन निकालेंगे। किताब का टोटल कितना है 3600, हम लोग कहेंगे तो कितना है 8 है, पहला राशि निकालना 5 से गुना, दूसरा राशि निकालना कितना से गुना 3 से, कटता तो काट दीजिए, 8 से कटेगा 800 के 32 और 4 और 8 बचे कितना 40, यानी 450, यानी पहला राशि कितना 0 और 5 बचे 25 और 5 चौके 20 और 2 कितना, यानी पहली राशि 2250 है, दूसरी राशि कितना 0, 5 या 15 और 4 या 12 कितना 13, यानी पहली राशि 2250 और दूसरी राशि कितना 1350 रुपया। और ये सब जो हम आपको बता रहे हैं सब ट्रिक से बता रहे हैं, क्योंकि ये जब तक नहीं जानिएगा ट्रिक तब तक नहीं बन पाएगा। फिर से हम बताते हैं, जरा सुनिएगा कैसे बनाएं। जो पहला वीडियो नहीं देख रहे हैं पार्ट 1, वो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 3 हो रहा है, बहुत चीज हम बता चुके हैं। कहा था कि 3600 रुपया को 2 भागों में बांटिए, जो पहला भाग पर है 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए, दूसरे भाग पर 6.1 बटा 4% दर से 4 सालों के लिए, और आपस में दोनों का ब्याज आपस में बराबर है। तो दोनों का आपस में ब्याज बराबर है तो कितना एक समान लेता है, एक से कितना 100 मान लेता है। उतना क्यों मान रहे हैं आप, 1 मानिए ना, बनाने में आसान होंगे। तो ब्याज यहाँ भी 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 मान लीजिए। अब ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे, तो ब्याज की तुलना ब्याज से करने के लिए 5 या 15, मतलब दर और समय के गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। कब? जब मूलधन को कितना मानते हैं 100 मानते हैं। तो बताइए 5 दिया 15, मूलधन निकालना 100 से 55, इसको करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और मूलधन निकालने के लिए 100 से काट छाट किए तो 5:3 जो आया ये अब मूलधन आ गया। और यहाँ पर देखिए कितना पैसा था 3600, इसी को ना बांटना है। तो 3600 बटा कितना होगा 5 और 3 8, पहला निकालना 5 से गुना, दूसरा निकालना कितना से गुना 3 से। तो इस तरह से बेसिक है, आपको बेसिक सीखना पड़ेंगे तभी होंगे। और ये सब हम आपको बता चुके हैं, पहले वाला वीडियो में बताए हैं, तो आप जा करके पहले वाला वीडियो पहले देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है
एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर हुआ तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। यह राशि कितना? देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पहले सही से बना लीजिए। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्षों के लिए, मतलब कोई रेट है 8% मान लीजिए, टाइम जो कितना है 2 वर्ष है। यदि यह निवेश 3% अधिक होता, मतलब आर पहले था और इससे 3% अधिक होता, तो इसको 72 रुपये अधिक मिलता। कितना रुपये अधिक मिलता? 72 रुपये अधिक मिलता ब्याज। तो राशि कितना था? तो हम लोग को मूलधन कितना मानना? 100 मानना। तो 100 मानेंगे तो इसका ये फायदा होता है कि ब्याज निकलता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ का जो ब्याज निकालेंगे, जो भी दर होगा वो दर तो यहाँ भी है, इसका मतलब खाली इसका ब्याज कितना मिलेगा? 100 का, सिर्फ इसी पर मिलेगा। अरे भाई इसको गुना करेगा तो कितना होंगे? 2r होंगे ना, इसका गुना करेगा तो कितना होंगे? 2r होंगे, तो 2r होगा। और ये 3% पर ब्याज अधिक लेगा, तो बताइए 3% पर ब्याज अधिक लेगा तो मूलधन कितना है? 100 है। और इसका समय कितना दिया है? समय वही होगा। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? तो बताइए इसका जो r + 3% है, टाइम ही कितना है? 2 है। तो बताइए 2 वर्ष में ये 3% अधिक होना चाहिए, और ये तो r और r दोनों समान है, तो 3 गुना कितना होंगे? 6 रुपये अधिक मिलेगा। किताब का 72 रुपये अधिक, हम लोग कहेंगे 6 रुपये अधिक। मूलधन निकालना कितना से गुना? 6 से, 12 छक 72, यानी कितना रुपया? 1200 रुपये अधिक मिलेंगे। फिर से सुनिए, कहा कोई एक राशि है तो हम लोग राशि कितना मान लीजिए? 100, और पहले 8% वार्षिक दर से 2 सालों के लिए दिया जाता है। उसके बाद में अगला कहता है कि 3% अधिक कर देते हैं और समय वही रह देते हैं, तो 72 रुपये अधिक मिलता है। तो आप ही सोचिए कि जो दर यहाँ होगा उस दर से पैसा तो यहाँ मिल ही जाएगा। ये जो 72 रुपये अधिक मिला वो 3 रुपये पर ना मिला, 3% पर ना। कई साल में? 2 साल में। तो 3 गुना कितना हो गया? 6 हो जाएगा। तो बताइए 6 रुपये हो जाएगा तुलना ब्याज से, यानी किताब का 72 रुपये अधिक, हम लोग कहेंगे तो 6 रुपये। मूलधन निकालना 100 से गुना, तो कितना हो जाएंगे? 12 से। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। यहीं तक रहते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है तो ठीक नहीं रहता है, छोटा छोटा वीडियो ठीक रहते हैं। और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो लगातार देखते रहिए, तभी होंगे। नहीं तो इधर उधर देखिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा कि समझा नहीं रहे सही से, तो आपको बीच में समझ में नहीं आएगा। शुरू से वीडियो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, चाहे कोई भी चैप्टर का आप देखिए, उसमें लिखा हुआ रहता है कि पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2, पार्ट 3 करें। तो चलिए फिर मिलेगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।